नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में लैब असिस्टेंट भर्ती के संबंध में। इसके संबंध में आज जेएसएससी के द्वारा दो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित किया गया है और इस पर हम लोग एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला जो आवश्यक सूचना है, जिस पर जो सब्जेक्ट दिया गया था लैब असिस्टेंट पर, इस पर फिर से न्यू डीवी के लिए रोल नंबर जारी किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कितने सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का फिर से डीवी के लिए बुलाया गया है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे तिथि हैं जो कि निर्धारित किया गया है और अंत में देखेंगे यही जो लैब असिस्टेंट है, इसी पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का यह आवश्यक सूचना। तो देखिए, यहाँ पर झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम द्वितीय चरण, आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट चरण पर इस पर दिया गया है नियुक्ति। आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 13/9/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। तो यहाँ पर आप सभी यदि अपडेट देखें तो यह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य होगा, यह 13 सितंबर को होगा और कहाँ पर होगा, तो जेएसएससी का जहाँ पर कार्यालय है वहीं पर इसका जो आयोजन है वह किया जाएगा। प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग की यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट सीटिंग जो होगा यह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ यदि सेकंड सीटिंग की बात करें तो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक इस पर होगा। दोनों पालियों के अभ्यर्थी निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट हैं, जिन सभी का रोल नंबर आया है डीवी के संबंध में, आप सभी अपना जो भी निर्धारित समय दिया गया है उससे पहले ही पहुंच जाएं तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन सभी को आपको लेकर जाना है। तो देखिए, दूसरा नंबर पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर जो भी आपको प्रमाण पत्र के संबंध में मूल प्रति है उसे आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्ट करके जो भी छाया प्रति है उसको देना है और 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी देना है। साथ ही साथ इस पर देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। तो आप सभी देख लीजिए, यदि आप सभी तय जो तिथि दिया गया है उस पर नहीं पहुंचते हैं तो आप सभी का इस पर जो भी अभ्यर्थिता है उसको रद्द करने के संबंध में निर्णय ले सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट के संबंध में, तो परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड था। साथ ही साथ आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक का यहाँ पर अंक पत्र की बात किया गया है, इंटरमीडिएट की भी बात किया गया है और स्नातक का। आरक्षण का यदि आप सभी लाभ लिए हैं तो आप सभी के लिए आरक्षण से संबंधित, चाहे वो जाति हो या फिर आय हो या फिर संपत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोल सकते हैं या फिर स्थानीयता प्रमाण पत्र, तमाम सभी चीज़ें आपको लेकर जाना है। यदि आप सभी स्पॉट कोटा से डाले हैं तो स्पॉट कोटा का भी आपको डॉक्यूमेंट देना है। यदि आप सभी दिव्यांग की श्रेणी में हैं तो भी आप सभी को अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसे देना होगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो बांटा गया है फिजिक्स को लेकर, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग में दिया गया है 13 सितंबर को, जिस पर 32 कैंडिडेट का रोल नंबर निकल कर आया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री पर टोटल 22 कैंडिडेट हैं। इसी तरह जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 51 कैंडिडेट का जो कि रोल नंबर निकल कर आया है।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि आप 13/9/2024 यानी कि 13 सितंबर को आप सभी इस पर जो निर्धारित प्रमाण पत्रों के उक्त जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी दिनांक 18/9/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक अंतिम अवसर के संबंध में डेट दिया गया है कि यदि आप सभी 13 सितंबर को नहीं करते हैं तो और एक डेट दिया गया है 18 सितंबर को आप सभी को इस पर कर सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थता आयोग द्वारा रद्द की जा सकती है। यानी कि आप सभी को यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया गया है। एक तो 13 सितंबर को करना है, यदि 13 सितंबर को अनुपस्थित रहते हैं तो 18 सितंबर का डेट दिया गया है, और इस पर भी नहीं होते हैं तो आप सभी का अभ्यर्थता रद्द करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर पर लिखा गया है, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि नियमित अंतराल पर आयोग के वेबसाइट को अवश्य देखें। यानी कि यहाँ पर जितने भी डीवी के लिए बुलाए जा रहे हैं आप सभी इसको अंतिम सिलेक्शन नहीं समझें, क्योंकि डीवी पर तो ज़्यादा रोल नंबर बुलाए जाते हैं लेकिन रिजल्ट उतने नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी इस पर जान सकते हैं कि यह क्या कुछ कह रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के संबंध में एक रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर और एक आवश्यक सूचना को देख सकते हैं, जेएसएससी के द्वारा ही यह जारी किया गया है और इस पर जो रिजल्ट है यह निकल कर आया है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो जिस तरह से आया था, जो जीव विज्ञान हो या फिर भौतिक शास्त्र हो, इसके संबंध में जो भी शेष जो रिक्तियाँ रह कर निकल रहा था, इसके विरुद्ध जो कि अब यहाँ पर जो रिजल्ट है यह निकल कर आया है। आप सभी यहाँ पर देखें तो जो फिजिक्स है इस पर अनरिजर्व कैटेगरी में 13 कैंडिडेट का इस पर चयन किया गया है। इसी तरह यदि अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी पर, तो एसटी पर देख सकते हैं आप सभी 2 रिजल्ट निकल कर आया है। BC1 की यदि बात करते हैं तो BC1 और BC2 दोनों पर 6 रोल नंबर निकल कर आया है। साथ ही साथ EWS की बात करें तो EWS पर 3 कैंडिडेट का रिजल्ट निकल कर आया है। रसायन शास्त्र की बात यदि हम लोग करते हैं तो देख सकते हैं आप अनारक्षित के लिए 1 है, एसटी के लिए 4 है, BC1 के लिए 3 है और जो BC2 है इस पर 1 कैंडिडेट का रिजल्ट है। जीव विज्ञान की बात करते हैं हम लोग तो जीव विज्ञान पर अनरिजर्व में 10 कैंडिडेट का रिजल्ट है। BC1 के संबंध में 3 है और BC2 पर 2 है और EWS पर 2 है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो रिजल्ट है यह निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के अंतर्गत अधियाचित शेष रिक्तियों के विरुद्ध परीक्षा फल का प्रकाशन द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात की जाएगी। यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, अभ्यर्थी के स्वयं का प्राप्तांक एवं आरक्षण कोटि अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का प्रकाशन झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अधियाचित कुल रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम परीक्षा फल के उपरांत की जाएगी। यानी कि जो भी सब्जेक्ट के संबंध में जो कटअप की जो बात है या फिर जो प्राप्तांक जो मार्क्स है, इसको लेकर सभी सब्जेक्ट पर सीटें जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप सभी को इसका जो कटअप है वह दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है इसके बाद भी डीबी भी निकाला गया है, यानी कि और भी रिजल्ट जो है वह निकल कर आएगा तो उसके बाद आप सभी के बीच में कटअप वगैरह प्रकाशित किया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए आज का यह था अपडेट जो कि प्रयोगशाला सहायक के संबंध में है, यानी कि लैब असिस्टेंट के संबंध में डीबी और रिजल्ट निकल कर आया है।
यह देखने वाली बात है कि कब तक यह वैकेंसी कंप्लीट होती है। और आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण और अन्य तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक देखने के लिए।